सर मॉर्निंग। सर आज मेरे पास आपके लिए दो सवाल है। पहला सवाल तो आज हमारा बड़ा इवेंट है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, तो क्या दिन को दो हिस्सों में डिवाइड कर ले? पॉलिसी से पहले का बाजार, पॉलिसी के बाद का बाजार, कैसे ट्रेड करें? जी हाँ, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग है। और पॉलिसी के लिहाज से आज इम्पोर्टेंट दिन है भारतीय बाजारों के लिए। और वैसे पॉलिसी में किसी तरह के कोई बदलाव की उम्मीद है नहीं। ब्याज दरें न बढ़ेंगी न घटेंगी। जो पिछली बार ब्याज दरें बढ़ने से आरबीआई गवर्नर ने इन्हें रोकने का डिसीजन लिया, उसी निर्णय पर आज भी उसे आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे। जो कुछ आज अहम है आरबीआई के लिहाज से वो ये कि गवर्नर साहब की भाव और भाषा किस तरह की रहती है, उस पर बाजार की नजरें होंगी। और अच्छी बात यह है कि गवर्नर साहब के पास अच्छा बोलने के लिए काफी कुछ है, और शायद वो ज्यादा चेतावनी वाले अंदाज में कुछ भी शायद ना कहें, क्योंकि ग्लोबली स्थिति थोड़ी बेहतर होती हुई दिख रही है। अमेरिका के वो आर्थिक मंदी में जाने के खतरे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। जो कमोडिटीज के दाम है वो थोड़े और ठंडे हुए हैं। महंगाई को काबू में लाने के जो आरबीआई के और दुनिया भर की बाकी सरकारों के प्रयास जो है उसके असर आते हुए दिख रहे हैं। तो आई थिंक उनके पास बोलने के लिए काफी कुछ अच्छा है, और इसलिए आज से बाजार भी ये मानकर चल रहे हैं कि तो ब्याज दरों में बदलाव होगा, नहीं कमेंट्री खराब होगी। अब रिस्क एक ही है कि अगर कुछ अब भी वो सावधानी वाली भाषा बोल दें या अभी भी इस तरह के संकेत दें कि ब्याज दरें घटने का जो सिलसिला जब भी आरबीआई शुरू करेगा, अभी उसमें लंबा रास्ता तय करना है। तो नेगेटिव साइड पर यही दो चीजें हो सकती है। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि न्यूट्रल पॉलिसी के साथ अकोमोडेटिव स्टैंड और साथ ही साथ अच्छी बातें महंगाई को लेकर, ग्रोथ को लेकर और बाकी सारी चीजों को लेकर होनी चाहिए। लिक्विडिटी सिस्टम में पर्याप्त है, इसलिए आरबीआई गवर्नर को कोई खास चिंता की बात इस वक्त है नहीं। तो मेरे ख्याल से पॉलिसी के लिहाज से एक न्यूट्रल से बेहतर पॉलिसी देनी चाहिए, और बाजार नेचुरली 10 बजे तक तो पॉलिसी के पहले ग्लोबल संकेतों के लिहाज से ट्रेड करेगा, और 10 बजे के बाद पॉलिसी सुनने और देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। जी, पॉइंट टेकन सर। सर अब ये भी बता दीजिए कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के कौन से महत्वपूर्ण लेवल्स हैं जिन पर नजर रखनी है, कैसे ट्रेड करना है? नया देखिए, कल हमने एक बहुत ही अच्छी ब्रेकआउट देखी है निफ्टी में स्पेशली, और वो भी आपकी आरबीआई पॉलिसी के ठीक पहले बाजार हमारे बेहतर और मजबूत होकर आगे बढ़ते हुए नजर आए। अब धीमे धीमे सपोर्ट रेंज कल की ब्रेकआउट के बाद थोड़ी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, और ये ब्रेकआउट रेंज यहाँ से अपने को मिली है 18,600-650 के आसपास। बाजार काफी दिनों से उसको पार करने के लिए थोड़ी सी संघर्ष कर रहा था। कल पार हुए, ठीक है, बंद भी हुए 18,700 के पार। तो अब आज के लिए जो आपका पहला और मजबूत सपोर्ट जोन है वो है 18,600 से लेकर 18,650। इस रेंज पर रखिए नजर, ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 18,800, 875 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है अगर पॉलिसी फेवरेबल रही तो। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, ये बड़ा सुस्त है। पिछले कई दिनों से 500 पॉइंट की रेंज में ट्रेड होता दिख रहा है, न 44,500 के ऊपर जाता है, न 44,000 के नीचे टिकता है। तो इस रेंज में बार बार आता है बैंक निफ्टी। तो अब बैंक निफ्टी को बड़ा ट्रिगर चाहिए, या तो रेंज को तोड़कर नीचे जाए या फिर ऊपर आए। ज्यादा संभावना है ऊपर की बन रही है, और पॉलिसी अगर ठीक रही तो बैंक निफ्टी भी आजकल में एक बार 44,500 की रेंज को तोड़ने की कोशिश ऊपर की तरफ कर सकता है। फिलहाल आज के लिए जो मजबूत सपोर्ट है 44,000, 44,125, और ऊपरी स्तरों पर 44,425, 44,500 की रेंज है जो रुकावट का काम करेगी। तो बेसिकली इस 500 पॉइंट की रेंज में कहीं एक और बाहर निकलकर निर्णायक मूव आए, वो बैंक निफ्टी के लिए आज और आगे आने वाले समय के लिए दिशा तय करेगा। बट ओवरऑल फिलहाल तो मामला पॉजिटिव दिख रहा है। जी, थैंक यू सो मच सर, हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव मोमेंटम यहां पर बरकरार रहेगा। बस दायरे का ध्यान रखिएगा। निफ्टी के लिए वो होगा 18,600 से 650 नीचे की तरफ, यानी कि वो सपोर्ट बैंड होगी, और ऊपर 18,800 से 875 तक की रेंज बनती दिख रही है। बैंक निफ्टी दायरे का ट्रेड है, एक बड़े ब्रेकआउट का इंतजार है। 44,000, 44,125 ये आज सहारा देने वाले बैंड का काम करेगा, और 44,425 से 500 के ऊपर, यानी कि 44,500 के ऊपर कुछ नई तेजी की तैयारी बैंक निफ्टी में बनती दिखेगी। तो फिलहाल तो आज के लिए इसी रेंज में आपको कामकाज करने का मौका मिलेगा।